Devika ji, thank you very much. For people watching the broadcast, let me remind them. So Devika ji was 9 years old, if I'm not mistaken. 9 साल की उम्र थी आपकी. आप CST स्टेशन पे थे मुंबई में. और हम सब ने फ़ोटो देखी हैं, पूरे देश ने, विश्व ने फ़ोटो देखी हैं. वो एक यंग लड़का था, ब्लू जैकेट टाइप था, AK-47 हाथ में, CST में घूम रहा है. क्या हुआ? आप प्लीज़ हमें बताइए, आप कहाँ थी, किसके साथ थी CST स्टेशन पे उस दिन? 26/11/2008 की रात, ठीक 15 साल पहले आज ही के दिन मैं, मेरे पापा, मेरे भाई और मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे. बांद्रा से हम CST गए थे. 12 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे, उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया है. पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे. जैसे ही वो टॉयलेट को गया, अचानक से बॉम्ब विस्फोट हुआ और गोली फायरिंग होने लगती है. लोग भागने लगते, किसी के हाथ से तो किसी के पैर, तो किसी के सर से खून निकल रहा है. मैं एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी सी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है. तब मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी. मैं क्वेश्चन मार्क थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और ये कौन है और हम लोगों को क्यों मार रहा है. एक गोली आके मेरे राइट पैर में लगती है, मैं गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ. उसके बाद मुझे JJ हॉस्पिटल लेके गए. JJ हॉस्पिटल में मैं करीबन 1.5 महीना एडमिट रही. मेरा पैर का 6 ऑपरेशन किया गया, मेरे पैर से गोली निकाली गई. ये कितना समय था जब आपने बोला कि आपके ब्रदर वो बाथरूम तक गए? कितना समय था? कितनी फायरिंग अपने सामने देखी आपने? मैंने करीबन लाशों गिरते हुए देखी. मुझे वो समय याद नहीं है कि वो कितना समय था. काफ़ी लाशों को मैंने सामने गिरते हुए देखा है, खून निकलते हुए देखा है, किसी के सर पे तो किसी के हाथ तो किसी के पैरों से. और एक शख्स को देखती हूँ जिसके हाथ में बड़ी गन है और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है. तो ये कहाँ पर था? आप प्लेटफॉर्म पे थे, ट्रेन पे चढ़ गए थे, प्लेटफॉर्म पे थे, बाथरूम के पास थे, टिकट काउंटर के पास थे, कहाँ थे आप फैमिली के साथ? मैं मेन लाइन में जो वेटिंग हॉल होता है वहाँ पर हम बैठे थे, मेरे पापा, मैं और भाई तो मुझसे चले गए थे, वो दूर हो चुके थे. पापा और मैं भागने की कोशिश करते, तब कसाब की गोली आके मुझे लगती. कितना दूर था कसाब आपसे? 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठी थी मैं. कसाब अंदाज मुझसे 20 फुट दूर था. तो 15-20 फुट दूर था आपसे. आप उनको देख पाई, पहचान पाई? कसाब को मैंने देखा था, फिर जाके कोर्ट में आइडेंटिफाई की थी. तो फिर आप जब आप JJ हॉस्पिटल पहुंचे, आपकी सोच क्या थी? आई एम श्योर आपको टेंशन हो रही होगी कि पापा का क्या हुआ, भाई का क्या हुआ. फैमिली आपके साथ जुड़ पाई थी, क्या हुआ उसके बाद? मैं अकेले नहीं पहुंची थी, मेरे साथ मेरे पापा थे हॉस्पिटल में, मेरे भाई मुझे हॉस्पिटल में मिल गए थे. सबसे पहले मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए थे. सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, डॉक्टर किसी को बेहोश कर पा रहे थे तो किसी को नहीं कर रहे थे. तो डॉक्टर ऐसे ही ऑपरेशन कर रहे थे, तो वो देख के मैं डर गई, घबरा गई, इसलिए मेरा वहाँ ऑपरेशन नहीं हुआ था, इसलिए मुझे JJ हॉस्पिटल शिफ्ट किए. बट इन सभी दौरान पे मेरे पापा मेरे साथ थे और सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में ही भाई मुझे मिले. वो मुझसे काफ़ी टाइम तक बिछड़ चुके थे. उसके बाद आपको होश था जब अगले 3 दिन ये चल रहा था? 3 दिन में होश था, बट मेरी ऑपरेशन, मुझे 26 नवंबर को गोली लगी, तो 27 नवंबर को मेरे पैर से बाहर गोली निकाला गया. तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी. ना ही मुझे पूरी तरीके से होश नहीं था, बस इतना पता था कि हमला अभी भी कहीं चल रहा है. न्यूज़ चैनल से मुझे इतने पता चल रहा था. देविका जी, अब नाउ यूर 24 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 15 साल हो गए, 24-25 साल की हो गई हैं आप. अब आपने क्या, आपने पढ़ाई क्या करी, अब आपने करियर कहाँ बनाया है आपने? मैं TY BA की स्टूडेंट हूँ. मेरा 3rd ईयर चल रहा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ मैं, और मेरी अभी पढ़ाई चालू है. मेरा ड्रीम है कि मैं एक ऑफिसर बनूँ और टेररिज्म को ख़त्म करूँ. तो उसके बाद जब आप स्कूल गई और फिर कॉलेज गई, और अब आप नाउ कॉलेज ख़त्म कर रही हैं, फिर you want to study further, maybe join यूनिफॉर्म, तो आपको क्या लगा? हमने 15 साल में अभी भी इनके जो मास्टरमाइंड हैं, हाफिज़ सईद और ऑल, अभी भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं. कैसा लगता है आपको?
मुझे ऐसा लगता है कि सर इंसाफ मुझे मिला है बट पूरी तरीके से नहीं मिला है, 50% मिला है, 50% नहीं मिला है, क्योंकि कसाब को फांसी दे दिया उससे खुशी तो है, जो मेन मास्टरमाइंड बैठा है ना जाने वो और कसाबों को जैसे बना रहा होगा, वहाँ आतंकवाद जो पाल रहा है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लगेगा कि इंसाफ हुआ नहीं है, तब तक ऐसे ही लगता है कि सर जख्म हरे के हरे ही है मेरे, आज भी वो भरे नहीं है। आज भी मुझे 26/11 का वो दर्द वैसा ही होता है, वो पल वो सेकंड हर टाइम मुझे वो याद आता है। देविका जी, उस टाइम पे आपको लोगों को बचाने के लिए, स्पेशली ताज में जहाँ पर सबसे लंबा चला था, इतने कमांडो आए, उन्होंने भी अपनी जान गंवाई, तो हीरो तो थे, आप भी हो और भी थे जो आए लोगों को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या आपको फ्रस्ट्रेशन हुई कि जो अभी कहते हैं कि हम उनको घर में घुसकर उनकी जवाबदेही नहीं कर पाए? फ्रस्ट्रेशन इस बात की होती है सर कि इतना बड़ा हमला हो जाता है, इस हमले में आम लोग भी और ऑफिसर भी काफ़ी शहीद हुए, तो इसमें सबसे हीरोज मेन देखा जाए तो वो ऑफिसर है। और तुकाराम ओम्बले सर, अगर तुकाराम ओम्बले सर ने कसाब को नहीं पकड़ा होता तो आज कसाब पता नहीं क्या कितने लोगों को और मार दिया होता तब, तो वो मेन सबसे बड़ा रोल होता है उनका। मेरी मान्य ऐसी है कि ये आतंकवाद जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। ऑफिसर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और मुझे उन पे पूरा विश्वास है। ओके देविका जी, यू आर हीरो टू अस एज वेल। वेरी हैप्पी टू हियर कि आप पढ़ाई कर रही हैं एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, और अपनी कहानी बताते रहिएगा क्योंकि आपसे आपके भी भाई बहन होंगे, क्लासमेट होंगे जो भूलना शुरू कर देते हैं कि 15 साल पहले क्या हुआ था, हमें भूलना नहीं चाहिए। देविका रोतवान joining us on the broadcast. Thank you very much, ma'am, for joining us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.